दया क्या ये कम है ओ घनश्याम प्यारे, जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है। मुरारी में सदके रहमत पे तुम्हारी, जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है। वो क्या बागे जन्नत की परवाह करेंगे, जिन्हें आप सा आशियाना मिला है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृपा निधान की जय हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती
सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। कितने ही संत, कितने ही मुनिजन उस दंडकारण्य में तपस्या कर रहे हैं। कुछ देर के लिए चलिए ना उस त्रेता में, जिस वन में बैठ कर के कोई राम के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। कहते हैं 10,000 वर्षों की प्रतीक्षा थी। किसकी थी? शबरी जी की। और शबरी जी ने इतना गुप्त रह कर के भजन किया। शबरी कोई नाम थोड़ी है उनका। शबर कुल में उत्पन्न हुई तो उनको शबरी कहा गया। भीलों में रही तो भीलनी कहा गया। इतना गुप्त भजन शबरी जी का कि संसार आज तक उनके वास्तविक नाम को भी नहीं जान पाए। इतना भजन। और भक्त चाहता भी यही है, क्योंकि नाम तो केवल उसी का है प्यारे। ये नाम तो मिटने वाला है जो हम सब का है। 10,000 वर्षों तक तपस्या, प्रतीक्षा। लोग कहते भी पागल हो गई। ये इतने बड़े बड़े संत युग युगांतरों से यहाँ वन में तपस्या कर रहे हैं। भगवान इसके लिए आएंगे कि इन संतों के लिए आएंगे? और हमको विस्तार में नहीं जाना, कितनी ही उपेक्षाएं समाज की शबरी जी ने सही, किंतु फिर भी एक व्रत लेकर के बैठी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। कई बार साधना का भी अभिमान हो जाता है, भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, तपश्चर्या का भी अभिमान हो जाता है। हम इतना भजन करते हैं, इतनी साधना करते हैं, लेकिन एक म्यान में दो तलवार तो रह ही नहीं सकती। या तो इस दिल में अभिमान रहेगा या इस दिल में भगवान रहेगा। बस कितना कुछ सहा, कितना कुछ अवाक्यों को सहती हुई श्री शबरी जी प्रतीक्षा कर रही है, राम आएंगे, राम आएंगे। और लोगों को कहते सुनते भी, देखती कि देखो कैसी पागल है, इन संतों के लिए राम आएंगे। अगर राम आए भी दंडकारण्य में तो इसके लिए कौन आएगा? ये नीच कुल की। लेकिन नहीं, शबरी को एक विश्वास था कि मेरे गुरुदेव ने कहा है, शबरी तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक दिन राम खोजते हुए तेरे पास आएंगे। क्या प्रभु जानते नहीं थे कि सीता जी का हरण रावण करके ले गया है? वो चाहते तो सीधे भी जा सकते थे, लेकिन उसी मार्ग से क्यों गए? उसी मार्ग से इसलिए गए क्योंकि उस मार्ग पर कोई प्रतीक्षा कर रहा है कि आज नहीं तो कल मेरे भगवान आएंगे। 10,000 वर्षों की प्रतीक्षा। और जब राम आए उस वन में, तो अपने भक्त की कीर्ति को बढ़ाने के लिए, अपने भक्त की भक्ति की ध्वजा पताका को संसार में फहराने के लिए
राम एक एक संत के, एक एक साधु के, एक एक ऋषि के आश्रम पर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, संत प्रसन्न होते हैं कि राम आ गए, हमें कृतार्थ करने के लिए राम आ गए। अभी संत प्रणाम करना चाहते हैं, उससे पहले प्रभु श्री राम के मुख से वाक्य निकलता है, भैया किसी ने मेरी भक्त शबरी को देखा है क्या? मैं शबरी से मिलने के लिए तड़प रहा हूं, व्याकुल हूं। और जब शबरी का नाम भगवान के मुख से सुनते हैं तो एक एक संत की आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं। हम तो अपनी साधना के अभिमान में भगवान को बुलाना चाहते थे, हम तो अपनी तपस्या के बल पे भगवान को बुलाना चाहते थे, लेकिन धन्य है शबरी, धन्य है वो भीलनी जिसने ना कोई तपस्या की, जिसने ना कोई साधना की, केवल अपने गुरु के वचन को मंत्र मान करके कि एक ना एक दिन राम आएंगे, और इतने युग बिता दिए कि मेरे राम आएंगे क्योंकि मेरे गुरु कह के गए। और प्रेमियों, बात इतनी सी ही है। हमारे पूज्य ऋषिकेश वाले स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज एक बात कहा करते थे, हमने पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी से सुनी। उन्होंने कहा कि कलयुग में गुरु धारण करने के बाद भी लोग नरकों की यात्रा करेंगे। गुरु धारण करने के बाद भी लोग नरकों की यात्रा करेंगे। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी को थोड़ा लगा और उन्होंने एकांत में स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज से पूछा, सरकार हम लोग तो गुरु परंपरा का अनुसरण करने वाले लोग हैं, अगर आप जैसे सिद्ध संत के मुख से ऐसे वाक्य निकलेंगे तो गुरु परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। आपने कहा कि गुरु धारण करने वाले लोग इस कलयुग में नरक जाएंगे, यह तो उचित नहीं लगता। तब स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज ने कहा कि आपने मेरे कहने का आशय नहीं समझा। मैं कहना ये चाहता हूं कि कलयुग में गुरु धारण करने के बाद में भी लोग नरक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कली में गुरु को मानने वाले तो हजारों होंगे, लेकिन जिस कल्याण के मार्ग पर चल कर के भगवत प्राप्ति होगी उस मार्ग को चुनने के लिए, कहने का भाव, गुरु को मानने वाले हजारों होंगे लेकिन गुरु की मानने वाले कोई नहीं होंगे प्यारे। और जब तक गुरु की मानोगे नहीं, जब तक बात बनेगी नहीं। और शबरी ने कुछ नहीं किया, शबरी जी ने केवल गुरु जी की ही बात मानी कि आज नहीं तो कल राम आएंगे। और राम आए, राम आए। एक एक संत के आश्रम पर जाकर के पूछा, मेरी शबरी कहाँ है, मेरी भीलनी कहाँ है, मेरी शबरी कहाँ है? कहते हैं आगे आगे राम जी, पीछे पीछे संत मंडली। और जहां शबरी प्रतीक्षा कर रही थी, राम ने जाकर के खुद एक साधु की वाक्य को सत्य करने के लिए, एक भक्त की प्रतीक्षा को सफल करने के लिए साक्षात जाकर के दर्शन किया। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। इसलिए हम सदैव कहते हैं इनके दरबार से मिलेगा बहुत कुछ, त्रिलोकी का राज्य भी ये दे देते हैं। ये तो ऐसे करुणा वर्णालय हैं, तीनों लोक लुटा दिए चावल के कुछ दाने पर, कुर्बान क्यों ना जाऊं कृष्ण और सुदामा के याराने पर। ये तो सब कुछ देते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम सेठ नहीं, हमारा सेठ ये है, हम इनके नौकर हैं। बस इस भाव से इनके चरणों में पहुंचेंगे तो कल्याण होगा ही होगा। तभी प्रेमियों ने कहा, आप भी पुकारो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। जरा दोनों हाथ उठा के पुकारे, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है। जय हो कृपा निधान की, भक्त वत्सल भगवान की।
दृग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये। श्री बिंदु जी महाराज का ये रचा हुआ पद है। और दृग कहते हैं नेत्रों को, और इन नेत्रों से बिंदु, बिंदु माने अश्रु, ठाकुर जी को निहारते हुए आंखों में आंसू आ जाएं। और कभी ठाकुर मौज में हो और पूछ बैठे, प्यारे क्या बात है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई मन में बात है, अगर कुछ ऐसा है तो बता, मैं तेरी मनोकामना को पूर्ण करूं। हालांकि ऐसा होता नहीं, इनके तो दर्शन मात्र से मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर इन्हें देख करके नेत्रों से आंसू आ जाएं और ये पूछ बैठे कुछ चाहिए क्या, तो कहना सरकार कुछ नहीं चाहिए। जब आप मिल गए तो आपके बाद फिर कुछ और शेष रहता क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके बाद भी कुछ देने के लिए बचता है तो जरूर दे देना, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पाने के बाद फिर कुछ और शेष रहता नहीं। तो ठाकुर पूछें कि फिर रोता क्यों है, आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, तो बड़े भाव में कहना, गोविंद बस इतनी सी बात है, मेरे जज्बात जब आंसू बनकर जमीन पर गिरने लगे, मेरे जज्बात जब आंसू बन के जमीन पर गिरने लगे, ये वही शब्द हैं जो जुबां तक पहुंच ना पाए प्यारे। हाँ, तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये। के दीन दयाल सुनी मैं जब से, दीन दयाल सुनी मैं जब से, तब से मन में कुछ ऐसी बसी है, तब से मन में कुछ ऐसी बसी है, तब से मन में कुछ ऐसी बसी है। अब तेरो कहा के जाऊं कहाँ, अब तेरो कहा के जाऊं कहाँ, एक तेरे ही नाम की भेंट कसी है, एक तेरे ही नाम की भेंट कसी है, एक तेरे ही नाम की भेंट कसी है। एक तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं दुनिया में कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारी, ए हो मुरारी पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत ओ, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। हाँ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हाँ कृपा की न होती। समर्पण भाव से पुकारे, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा
कृपा की ना होती पुकारिए ना। जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो अगर जरा भी संदेह हो तो मत बोलना, लेकिन मन में विश्वास हो कि कृपा करने का स्वभाव तो केवल मेरे ठाकुर का ही है, तो दोनों भुजा उठा करके कहना कृपा प्यारे। की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, ओ कृपा की ना आहा। होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी ओ, रहती, अदालत तुम्हारी। और जिस पे एक बार कृपा हो जाए और एक बार बिहारी जी की छटा निहार ले तो बस फिर वो यही गाता है,